हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर साइंस क्लास 7th की साइंस की क्लास में आज हम कर रहे हैं चैप्टर 1 पादपों में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लेंदी भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर समझने के लिए। बेसिक्स है क्योंकि ये जो चैप्टर है वो आपके आगे भी इसी तरह से चलते रहेंगे, आगे की क्लासेस में भी आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती रहेगी। तो इस चैप्टर को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा थोड़ा करके इस चैप्टर को समझेंगे ताकि आपको सारी की सारी जो बेसिक चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर, जो डेफिनेशंस हैं, वो सारी क्लियर हो जाए और बहुत अच्छी तरीके से आप इसको समझ सकें। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको। सबसे पहले चैप्टर है फर्स्ट। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे पोषण यानी न्यूट्रिशन की डेफिनेशन के बारे में समझेंगे, उसका पूरा प्रोसेस जानेंगे कि वास्तव में न्यूट्रिशन क्या होता है, किस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है बॉडी के अंदर। ठीक है। सेकंड हम पढ़ेंगे पोषण की विधियाँ कौन कौन सी होती है। चूँकि हम यहाँ पर प्लांट्स में न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर प्लांट्स के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। मेनली पोषण की 2 विधियाँ, स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और विषम पोषण यानी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्वपोषण जो है वो उसके बारे में, उसका जो पूरा प्रोसेस है, प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया के बारे में हम समझेंगे इस चैप्टर में। और विषम पोषण के अंदर हम वहाँ पर परजीवी, मृतजीवी, कीटभक्षी और सजीवी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये जो मृतजीवी है वो सेकेंड टाइम आ गया है, तो आप यहाँ पर इसको क्रॉस कर ले। ओके। तो विषम पोषण की 4 विधियाँ जो है, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और सजीवी पोषण के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति किस प्रकार से होती है। यानी कि ये जो पोषण का जो पूरा प्रोसेस है, चूँकि प्लांट्स के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से क्या होगा कि मृदा से जो प्लांट्स कहाँ से लेते हैं पोषण, मृदा से लेते हैं। तो मृदा में उन पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति किस प्रकार से होगी उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इस चैप्टर को समझने से पहले, चूंकि हम यहाँ पर पोषण की पूरी डेफिनेशन समझ रहे हैं, तो उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो पोषण है वो हमें भोजन ग्रहण करने से मिलता है। ये आप क्लास 6 में भी पढ़ के आए हैं। तो पुराना एक बार क्लास 6 का एक बार छोटा सा रिकॉल ले लेते हैं कि क्लास 6 में आपने पढ़ा था सभी जीवों को भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता होती है अपने आप को जीवित रखने के लिए। चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो जंतु हो, उनको अपने जीवन में क्या चाहिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए भोजन चाहिए। अब भोजन क्यों चाहिए? क्योंकि वो भोजन जो है वो ऊर्जा प्रदान करता है उन्हें सभी कार्यों को करने के लिए। अब वो ऊर्जा उसको भोजन को ग्रहण करने से तो नहीं मिलती है ना, केवल खाना खाने से ही ऊर्जा मिल जाएगी ऐसा नहीं है कि आपने भोजन किया और आपको एनर्जी मिल गई। उस भोजन का बॉडी के अंदर पूरा एक मैकेनिज़्म चलता है। उस मैकेनिज़्म के थ्रू क्या होता है, उस भोजन को, जो आप बाहर से भोजन लेते हैं वो बहुत ज़्यादा जटिल फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। ये जो भोजन आप करते हैं, इस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है, सरल टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है और इन सरल टुकड़ों को ही शरीर में उपयोग में लिया जाता है। इन सरल टुकड़ों को जो शरीर में उपयोग में लिया जाएगा और जो हमें ऊर्जा प्रदान करेगा, इन सरल टुकड़ों को ही हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। भोजन को हम क्या करते हैं, बाहर से जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, चाहे हम ही नहीं, चाहे जंतु भी है वो भी क्या करते हैं, या प्लांट्स भी है वो भी क्या करते हैं, भोजन को जब ग्रहण करते हैं या भोजन जो बनाते हैं वो एक जटिल फॉर्म में होता है। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर उसे उपयोग में लेने योग्य बनाया जाता है कि आपका शरीर उसको किस तरह से उपयोग में ले सके, उस योग्य बनाया जाता है उसे। तो उस सरल टुकड़ों को, उन सरल टुकड़ों को ही हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ये डेफिनेशन, ये सरल टुकड़े जो होते हैं वही आपके शरीर को ऊर्जा देते हैं, तभी आपका शरीर काम करने योग्य बनता है। ठीक है। तो ये जो सरल टुकड़े हैं ये पोषक तत्व कहलाते हैं। तो डेफिनेशन आपको क्लियर रखनी है। भोजन के वे सरल घटक जो हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होते हैं, इन्हें पोषक तत्व कहते हैं। ये पोषक तत्व कौन से हैं, आपने 6th क्लास में भी पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट, ओके, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। ओके। अब आपने ये तो जान लिया कि पोषक तत्व जो होते हैं वो भोजन के सरल घटक हैं और हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं और इन्हें भोजन के जटिल घटकों को सरल में कन्वर्ट करके बनाया जाता है।
लेकिन आप ये समझे कि ये हमारे शरीर में कन्वर्ट होता कैसे है। ये हमारे शरीर में जो हम भोजन को जटिल फॉर्म में ग्रहण करते हैं वो सरल फॉर्म में कन्वर्ट होता कैसे है। तो उसके लिए आप समझे कि हमारा शरीर जो है वो बहुत छोटी 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 संरचनाओं से मिलकर बना है। ये छोटी संरचनाएं क्या एक्चुअल में कोशिकाएं कहलाती है। ये संरचनाएं सेम वैसी होती है जैसे आपने कोई घर बनाया है, आप कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हो, आपने देखा होगा कि छोटी छोटी ईंट जो होती है वो एक एक ईंटों को जोड़ जोड़ कर एक बहुत बड़ा घर बना दिया जाता है ना, बहुत बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाती है। तो उसी तरह से छोटी छोटी ये जो संरचनाएं हैं जो कि कोशिका कहलाती है, हमारे शरीर की ये जो छोटी संरचनाएं हैं वो क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। और इन कोशिकाओं के द्वारा ही हमारा पूरा शरीर निर्मित होता है। देखिए जो सजीव होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय बहुत सरल जीव होते हैं जिनका पूरा शरीर जो होता है वो केवल एक कोशिका से बना होता है, सारा काम एक कोशिका करती है। परंतु जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं जैसे कि मनुष्य, जैसे कि अन्य जंतु जो आप बड़े बड़े जंतु देखते हो, ये सारे जो जंतु है और ये जो मनुष्य है और ये जो बड़े बड़े पेड़ पौधे आप देखते हो, ये सब जो है इनका पूरा शरीर जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये कोशिकाएं क्या करती है, एक जैसी कोशिकाएं मिलकर क्या करती है, बहुत सारी कोशिकाओं का एक समूह बनाती है। इन समूह को हम कहते हैं टिश्यू या उत्तक। ठीक है, और ये टिश्यू जो है या उत्तक जो है वो मिलकर वापस क्या करते हैं, ऑर्गन का निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। और यही अंग जो है वो आगे चलकर पूरे सजीव का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं। हमारे हाथ की कोशिकाएं अलग है, हमारे पैर की कोशिकाएं अलग है, इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र की कोशिकाएं अलग है। हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, रक्त परिसंचरण तंत्र है या श्वसन तंत्र है, इन सब की कोशिकाएं अलग अलग है। परंतु ये सारी कोशिकाएं मिलकर एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाती है, जो कि सिस्टम क्या करता है, उस पर्टिकुलर काम को करता है। ठीक है, जैसे पाचन की कोशिकाएं क्या करेगी, पाचन तंत्र का निर्माण करेगी और केवल पाचन का कार्य करेगी, भोजन के पाचन का कार्य करेगी। ठीक है, इसी तरह से श्वसन तंत्र की कोशिकाएं केवल श्वसन का कार्य करेगी। तो पूरा शरीर जो होता है वो अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हर कोशिका का अपना एक अलग काम है, हर तंत्र का एक अपना अलग काम है। ठीक है, तो प्लांट की जो कोशिकाएं होती है वो भी इसी तरह से काम करती है। प्लांट्स के जो शरीर के अंदर पूरा जो पादप का शरीर होता है वो भी कोशिकाओं से निर्मित होता है और वो भी क्या करता है, अलग अलग कार्यों को करता है। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई जो है वो क्या है, कोशिका है। और कोशिका की संरचना किस प्रकार की होती है, तो चित्र में देखिए आप, कोशिका जो होता है एक पतली झिल्ली द्वारा घिरा होता है और ये जो पतली झिल्ली द्वारा घिरी संरचना है ये कोशिका है। ये जो पतली झिल्ली है इसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। ध्यान रखिए, इसके बारे में डिटेल स्टडी जो है वो आप बड़ी क्लासेस में करेंगे। अभी जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपके पास आ रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो कोशिका झिल्ली है वो एक पतली सी झिल्ली होती है जो इसके अंदर इसको आवरित रहती है, इसको कवर करके रहती है, उसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। इस झिल्ली के द्वारा अंदर की तरफ एक गाढ़ा द्रव भरा हुआ होता है जो जेली समान संरचना के रूप में हमें दिखाई देता है, उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इसी कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिका के बहुत सारे अंग होते हैं जो अलग अलग तरह से काम करते हैं। और इसी कोशिका द्रव्य के अंदर एक डार्क कलर की संरचना, आपको ये ब्राउन कलर की संरचना आपको दिखाई दे रही है। ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये कहलाता है केंद्रक, जो कि कोशिका का सेंटर पार्ट होता है, जो कोशिका को कंट्रोल करने का काम करता है। कोशिका हमारे शरीर को चलाती है, हमारे शरीर के सारे काम करती है और कोशिका को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये केंद्रक करता है। ओके, ऑल क्लियर। तो आपको ये अभी तक क्लियर हो चुका होगा कि हमारा शरीर जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक मूलभूत इकाई जो होती है वो कोशिका होती है और सभी कार्यों को करने के लिए हर कोशिका जो है वो अलग अलग तरह से कार्य करती है। तो जो भोजन है, भोजन का जो तोड़ना है, हमारे शरीर में भोजन को जटिल रूप से सरल रूप में जो तोड़ना है वो भी कार्य कौन करता है, कोशिका करती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए कोशिका का इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी था और आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, एक्चुअल में न्यूट्रिशन क्या है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पूरे चैप्टर का सार इसी में छुपा हुआ है। इस पूरी एक परिभाषा के अंदर इस पूरे चैप्टर का सार छुपा हुआ है। तो क्लियर करके इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि पोषण क्या होता है।
देखिए यहाँ मैंने पाचन नहीं बोला, मैंने बोला है यहाँ पर पोषण, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा और बहुत जटिल एक पूरा प्रोसेस है, लेकिन इसको सरल तरीके से आप इसको समझे, मैं समझाती हूँ आपको कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की, भोजन को ग्रहण किया, ठीक है, सजीवों ने क्या किया, भोजन को ग्रहण किया, और जो भोजन के अंदर जो उपस्थित पोषक तत्व थे उसको शरीर में उपयोग में लिया, ठीक है। तो आप ये इमेजिन कीजिए, आपने भोजन ग्रहण किया और भोजन ग्रहण करने के बाद आपकी बॉडी के अंदर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया, और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के बाद उसको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया गया, उस पोषक तत्वों को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया गया। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाता है पोषण। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, पोषण। तो एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने व इसमें उपस्थित पोषक तत्वों को शरीर में उपयोग में लेने की विधि पोषण कहलाती है। जिसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि हमें पोषण नहीं मिला, हम इस पोषण को आप कैसे समझेंगे। आपने देखा होगा आपके मदर या आपके आसपास बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, खाना तो बहुत खाते हैं लेकिन उनकी बॉडी डेवलप उस तरीके से नहीं होती है। आपने देखा होगा कि ये तो बहुत खाना खाता है, बहुत भोजन करता है, परंतु फिर भी इसकी बॉडी का डेवलपमेंट और ग्रोथ उतना नहीं हो पाता है जितना वो भोजन कर रहा है। ऐसा क्यों? या कभी कभी आपने देखा होगा कि मदर शिकायत कर रही होती है कि ये बच्चा हमारा बहुत खाना खाता है, बहुत खाना खाता है, परंतु फिर भी इसका बॉडी डेवलपमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके बॉडी का सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, यानी उसको वो जो भोजन उसने ग्रहण किया उसका पूरा पोषण उसको नहीं मिल रहा है। ये विधि पोषण है। इसमें क्या होता है, भोजन को ग्रहण करना, 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है भोजन को ग्रहण करना, दूसरा है भोजन का, उस भोजन को जो आपने ग्रहण किया उसका शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन का विभाजन होना, और उस जो छोटे छोटे टुकड़ों में जो विभाजन हुआ है, सरलीकरण हुआ है भोजन का, पोषक तत्व जो बने हैं भोजन के, उस भोजन के पोषक तत्वों को शरीर में एब्जॉर्ब करना, शरीर के अंदर उस भोजन का उपयोग करना। अगर ये तीनों प्रोसेस सही तरीके से हो रहे हैं तो किसी भी व्यक्ति को पोषण पूरा मिलेगा, और अगर नहीं हो रहे हैं, किसी भी स्टेप में गड़बड़ है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वहाँ पर व्यक्ति को पोषण नहीं मिला, पोषण इनकम्प्लीट है, वहाँ पे न्यूट्रिशन उसको पूरा नहीं मिल रहा है। ओके, तो पूरे पोषण की डेफिनेशन ये 3 स्टेप्स के अंदर है, आपको क्लियरली याद रखनी है, और याद करने का भी यही एक तरीका है, आप इसे अच्छे से याद रखें। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने, उसमें उपस्थित पोषक तत्वों को शरीर में उपयोग में लेने की जो विधि है वो क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका पोषण की विधियाँ। अब हमने कहा कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं सजीवों में पोषण की विधियाँ। तो मेनली सजीवों में पोषण की 2 विधि होती है। ये जो 2 विधि है वो कौन सी है, स्वपोषण और विषम पोषण, ठीक है। नाम से याद रखें, स्व का अर्थ होता है अपने आप, पोषण का अर्थ हो गया न्यूट्रिशन, जो पूरा प्रोसेस है पोषण प्राप्त करना। तो ऐसे पोषण की वह विधि जिसके अंदर क्या होता है कि जो सजीव है वो अपना पोषण स्वयं निर्मित करता है, अपने आप बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं, ठीक है। तो स्वपोषण किसे कहेंगे, सजीवों द्वारा अपना भोजन, अपना पोषण स्वयं प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है, स्वपोषण कहलाती है। तो पोषण की वह विधि जिसके अंदर सजीव अपना पोषण स्वयं बनाता है, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब अगर वो स्वयं बना रहा है तो स्वपोषण कर रहा है, इसलिए उसे क्या कहेंगे, स्वपोषी, ठीक है। स्वपोषी जीव, जो सजीव स्वपोषण कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं स्वपोषी। ओके, और कैसे हैं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे अंतरिक्ष में, पूरे ब्रह्मांड में हम अगर देखें तो स्वपोषण करने वाले जो सजीव है वो केवल हरे पादप है। ये याद रखें, स्वपोषण केवल हरे पादप कर सकते हैं, अपना भोजन केवल हरे पादप बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता है, ठीक है। पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई स्वपोषण कर सकता है तो वो हरे पादप है, और उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है उसके अंदर। बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो किसका होता है, क्लोरोफिल का, पर्णहरित का। इसके बारे में जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, पूरा डिस्कशन है, वो हम हमारे आने वाली वीडियोस में करेंगे जब हम स्वपोषण को कम्प्लीटली पूरा समझेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसमें इतना ही समझते हैं कि पोषण की 2 मेन विधियाँ होती है, एक होता है स्वपोषण और एक होता है विषम पोषण। तो स्वपोषण जो है वो स्वपोषी सजीव करते हैं और जो कि हरे पादप हैं,
और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और विषम पोषण की प्रक्रिया में सजीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, किसी भी प्रकार से वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, इसलिए वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करते हैं, पादपों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से। ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूप क्या है, ये भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि विषम पोषण में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से वो अपना भोजन जब पादपों से कैसे प्राप्त करते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। ओके, तो विषम पोषण करने वाले जो जीव होते हैं वो विषम पोषी कहलाते हैं। और इसकी भी मेनली 4 विधियां हम यहाँ पर पढ़ेंगे: परजीवी पोषण, कीटभक्षी पोषण, मृतजीवी और सहजीवी। तो ये जो मैंने आपको बताए हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आपको बताए हैं, परजीवी किस प्रकार के होते हैं, कीटभक्षी किस प्रकार के होते हैं, मृतजीवी और सहजीवी किस प्रकार के होते हैं, इसके बारे में डिटेल स्टडी हम हमारी आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। आगे वाले पार्ट्स में हम इनको क्लियर करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, हम इस टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा लेकर चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली सारा समझ में आ जाए। डेफिनेशन दोनों की इम्पॉर्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन दोनों का इम्पॉर्टेंट है, आपको दोनों ध्यान रखने हैं। स्वपोषण और विषम पोषण में क्या डिफरेंस होता है और ये दोनों पोषण की डेफिनेशंस क्या रहती है, तो उसके बारे में भी हम हमारी आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगी। स्वपोषण और विषम पोषण का डिफ्रेंशिएशन करके बताऊंगी और उसके साथ साथ उसकी डेफिनेशंस को भी आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। होपफुली आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत आपको अगर आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ओके, थैंक यू।